नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है उत्तराखंड एलटी कैंडिडेट्स के लिए। संवाद 148, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है और किस चीज़ के बारे में आयोग ने ये संवाद जारी किया है। तो इसमें इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका अभ्यर्थियों द्वारा OMR सीट में अपनी बुकलेट सीरीज न भरे जाने के संबंध में। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जो नंबर है, बुकलेट नंबर या बुकलेट नंबर सीरीज़ जो है वो नहीं भरा था या गलत भरा था, ऐसा कुछ कमेंट के माध्यम से बताया जा रहा था। और इसको लेकर आयोग को भी कांटेक्ट किया गया था और मेल्स वगैरह भेजे गए थे। ठीक, तो इसी के संबंध में आयोग ने जो बात कही है वो हम देखते हैं, और इसमें क्या कहा गया है, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन निकला है या नहीं। ठीक, तो जो भी LT कैंडिडेट्स को ध्यान से देख लेना अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि अवगत कराना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्राचार व ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों से यह अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उनके द्वारा 8 अगस्त 2021 को आयोजित सहायक अध्यापक LT परीक्षा में वे अपना बुकलेट सीरीज भरना व उसका गोला बनाना भूल गए हैं। एक साइड में एक सेक्शन होता है आपका जिसमें आपको बुकलेट सीरीज़ का नंबर और उसके बाद गोले भरना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका ये छूट गया था या भूल गए थे, जो भी है, वह अभ्यर्थियों द्वारा अपनी इस गलती को सही करने का अनुरोध आयोग से किया जा रहा है। ठीक, इस संबंध में अवगत कराना है कि ऐसी त्रुटियों का निराकरण आयोग स्तर पर संभव नहीं हो सकता है या नहीं हो पाता है। आप सभी अवगत हैं कि ऑफलाइन परीक्षाएं OMR यानी कि जो OMR सीट है उसमें आप आंसर करते हैं और उसके बाद चेक होता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है इस टेक्निक पर, अर्थात जो गोला आप OMR सीट पर प्रश्नोत्तर या अन्य सूचना भरने के लिए बताते हैं उसे OMR स्कैन करता है या पढ़ता है और इसके हिसाब से कंप्यूटर में OMR सीट का स्वतः मूल्यांकन होता है। ठीक, तो इसी वजह से OMR को स्टार्ट किया गया था ताकि जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का वो फास्ट किया जा सके। मूल्यांकन के लिए प्रश्न पुस्तिका सीरीज न भरने के कारण सॉफ्टवेयर संबंधित उत्तर कुंजी से उसका मिलान नहीं कर पाता है, वह इस प्रकार अभ्यर्थी का मूल्यांकन संभव नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन के लिए प्रश्न पुस्तिका की सीरीज का गोला बनाना होगा, तभी स्कैनर उसका मिलान कर मूल्यांकन कर पाएगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पर यह कहा गया है कि कैंडिडेट अगर उस बुकलेट सीरीज को नहीं भरेगा तो जो कैंडिडेट एक्चुअल में जिसने उसका आंसर किया है वो दोनों मैच नहीं कर पाएगा और फिर जो पूरा डाटा है वो गड़बड़ हो जाएगा या हो सकता है। इस समस्त प्रक्रिया में अत्यंत सावधानी से व साफ सुथरे अक्षरों व गोलों का बनना आवश्यक है। कृपया सभी अभ्यर्थी से ध्यान रखिए, अन्यथा काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको चयन प्रक्रिया से वंचित होना पड़ सकता है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने ऐसा कर दिया है तो आप प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आयोग ने नहीं दिया है। ठीक है, तो आई थिंक इसका सॉल्यूशन शायद आपको ना मिले, तो ये साल आपका वेस्ट गया अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। OMR सीट में इसके लिए निम्न निर्देश भी दिए गए हैं, इसे ध्यानपूर्वक पढ़े व अनुपालन करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ एग्ज़ाम देते वक्त जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है। ठीक, तो इसमें एक दिया गया होगा आपके OMR शीट में कि इस OMR पत्रक में समस्त आवश्यक सूचना अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं भरी जाएंगी। OMR पत्रक में त्रुटिपूर्ण अंकन करने अथवा अंकन न करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। OMR पत्रक में दूसरे अभ्यर्थी के अनुक्रमांक लिखने अथवा फ्लूइड का प्रयोग करने अथवा पुस्तक सीरीज में वृत्त नहीं, यानी कि जो सर्कल है वो नहीं भरने अथवा पुस्तिका सीरीज पर एक से अधिक वृत्त भरने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा में 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। ये प्रॉब्लम वाली बात है, ये चीज़ मेंशन किया गया था और आई डोंट नो क्यों काफ़ी सारे कैंडिडेट ने इसमें जो सर्कल है या फिर जो फिलअप करना होता है बुकलेट सीरीज वो नहीं करा है। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। या तो आप पहली बार एग्ज़ाम देने गए थे कोई, ठीक है, हो सकता है, या नए कैंडिडेट हो सकते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने गए हों, या ऐसा हो सकता है शायद, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ हो, या आपने सुना नहीं हो एग्जामिनर ने क्या बोला। ठीक, तो परीक्षा के बाद OMR में छेड़छाड़ एक गंभीर मामला है जो परीक्षा की सूचना के लिए कतई स्वीकार्य नहीं है और इसी कारण आयोग ऐसी किसी भी त्रुटि की सुधार की अनुमति नहीं दे सकता है। यानी कि अब जिन्होंने गलती कर दी है वो गलती हो चुकी है, उसका जो कह सकते हैं एक तरह से पनिशमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको डिस्क्वालीफाइड है, आपका जो रिजल्ट है वो डिस्क्वालीफाइड ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने बुकलेट सीरीज नहीं भरा है। ठीक, तो अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके ऐसे अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में भी संवाद 91 जो है वो जारी किया गया था, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसी के बारे में था। तो बस यही है कि एक बैड अपडेट कह सकते हैं कि अब जिन्होंने गलती कर दी है वो इसको सुधार नहीं सकते हैं। अब ऐसे कितने कैंडिडेट है ये तो नहीं पता, लेकिन होंगे काफ़ी सारे, तभी आयोग ने ये संवाद के माध्यम से बताया है।
तो इस तरह की गलतियाँ आने वाले एग्ज़ाम में आपसे ना हो, इसका बात का ध्यान रखना। जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम के आपने फॉर्म वगैरह भरे होंगे, ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, काफ़ी सारे ऑफलाइन होते हैं, और ऑफलाइन में यही प्रॉब्लम है कि जो ऑफलाइन डाटा भरते हैं वही इंपॉर्टेंट है, OMR का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो OMR सीट है, क्योंकि वही आपका एक फाइनल कह सकते हैं डॉक्यूमेंट या डाटा है जिसको चेक करता है सॉफ्टवेयर, ठीक। तो उसी के आधार पर आपकी बाकी चीज़ें देखी जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। बेसिकली एक ये ख़राब अपडेट है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट जिन्होंने नहीं भरा था उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।